प्रिय विद्यार्थियों, अब तक हम लोगों ने हाई स्कूल के पाठ्यक्रम में भौतिकी का अध्ययन किया है। आज से हम लोग रसायन विज्ञान का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। रसायन विज्ञान का पहला यूनिट द्रव्य एवं उसके व्यवहार है। इसका पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। प्रिय विद्यार्थियों, हमारे चारों ओर घटित परिवर्तन प्रकृति का नियम है। विश्व में अनेक पदार्थ पाए जाते हैं जिनमें पल प्रतिपल परिवर्तन होते रहते हैं, जैसे दूध का खट्टा होना, जल का भाप बनना, बिजली के बल्ब से प्रकाश उत्पन्न होना, फलों का पकना, लोहे में जंग लगना आदि आदि। वैज्ञानिक इन सभी परिवर्तनों को दो मुख्य भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहला जो परिवर्तन है उसे फिजिकल चेंजेस या भौतिक परिवर्तन कहते हैं और दूसरा परिवर्तन केमिकल चेंजेस यानी रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। पहला जो पॉइंट हमारा मिला फिजिकल चेंजेस, वह परिवर्तन जिसमें केवल वस्तु की भौतिक अवस्था में परिवर्तन होता है, उसके संघटन एवं द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई नई वस्तु नहीं बनती है। ऐसे परिवर्तनों को भौतिक परिवर्तन कहते हैं। इस परिवर्तन में वस्तु का रंग, आकृति या आकार तो बदल जाते हैं, परंतु कोई नया पदार्थ नहीं बनता। जैसे बल्ब का जलना एक भौतिक परिवर्तन है। नमक का पिघलना यह भी एक भौतिक परिवर्तन है। दूसरा परिवर्तन है केमिकल चेंजेज या रासायनिक परिवर्तन। ऐसे परिवर्तन जिनमें पदार्थों के गुणों के साथ साथ उनके संघटन एवं भार में भी परिवर्तन हो जाता है और एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दूध से दही बनना। दूसरा लोहे में जंग लगना। लोहे में जंग लगना। तीसरा मैग्नीशियम के तार का जलना। मैग्नीशियम के तार का जलना आदि। इन तीनों ही उदाहरणों में नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है। इसलिए दूध से जब दही बनता है तो दही खट्टी हो जाती है। लोहे से में जब जंग लगता है तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाता है। आयरन ऑक्साइड का जंग का सूत्र आयरन ऑक्साइड है, यानी आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ जाता है। मैग्नीशियम के तार, जब मैग्नीशियम का तार वायु की उपस्थिति में जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस प्रकार ये तीनों ही क्रियाएं रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक चेंजेस कहलाते हैं। इस प्रकार हम लोगों ने अब तक प्रकृति में होने वाले दोनों प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन किया, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। अब यही रासायनिक परिवर्तन आगे चलकर
रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। आइए रासायनिक अभिक्रिया पर दृष्टि डालते हैं। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब एक या अनेक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाते हैं तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण हम लेंगे। पहला हमने लिखा है जब एक पदार्थ, पहला एग्जाम्पल हम लेते हैं 2KCl gives 2K plus Cl2। ये पहला पदार्थ हमारा पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड, इसको जब हम विद्युत अपघटन इसका करते हैं तो ये पोटेशियम और क्लोरीन में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार एक पदार्थ दो नए पदार्थों को बनाता है, इसलिए यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण हम लेते हैं C+O2 gives CO2। बिल्कुल सिंपल रिएक्शन ले रहे हैं। कार्बन और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके दो पदार्थ हो गए। दोनों पदार्थ आपस में क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं और इस प्रकार दोनों ही परिभाषाएं, एक पदार्थ नए पदार्थ का निर्माण करता है दो नए पदार्थों का, या दो नए पदार्थ आपस में मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस क्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। हम लोगों ने दो बिंदु पढ़ लिया। पहला बिंदु अब तक पढ़ा हम लोगों ने व्हाट इज चेंजेज, परिवर्तन किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है। दूसरे बिंदु पर हम लोग आएंगे रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। हमारा अगला पॉइंट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रियाओं की पहचान हम कैसे करेंगे। प्रश्न आ गया परीक्षा में कि कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे। तो इस हेडिंग द्वारा इसका उत्तर हम लिख सकते हैं। लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान निम्न प्रेक्षणों द्वारा किया जाता है। पहला, चेंज इन स्टेट, यानी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाए, ठोस द्रव में बदल जाए, द्रव गैस में बदल जाए, गैस द्रव में बदल जाए। दूसरा है चेंज इन टेम्परेचर, उसके ताप में परिवर्तन हो जाए। तीसरा है चेंज इन कलर, पदार्थ का रंग बदल जाए। चौथा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, उस क्रिया में गैस बनने लगे, गैस निकलने लगे। पांचवा है मेकिंग प्रेसिपिटेट, अवक्षेप का बनना, अवक्षेप बन जाए। जैसे दूध से दही जब बनती है तो जब दही को मथा जाता है तो ऊपर मलाई ऊपर आ जाती है,
इस मलाई को अवक्षेप कहते हैं। इसी प्रकार से अगर बालू और पानी को मिलाकर के मथ दिया जाए तो थोड़ी देर बाद बालू नीचे बैठ जाता है। जो पदार्थ नीचे बैठ गया है उसको भी अवक्षेप कहते हैं। इस प्रकार अवक्षेप दो प्रकार के होते हैं। भारी अवक्षेप नीचे बैठ जाते हैं और हल्के अवक्षेप ऊपर आ जाते हैं। और अंतिम है फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, नए पदार्थ का बनना रासायनिक अभिक्रिया की पहचान का सबसे मूल प्रमाण है। रासायनिक अभिक्रिया में नए पदार्थ अवश्य बनते हैं। अगली हेडिंग हमारी है साइंटिफिक वर्ड्स यूज्ड फॉर केमिकल रिएक्शन। रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त वैज्ञानिक शब्दावली। मित्रों, दो शब्दावली का प्रयोग रासायनिक समीकरण में किया जाता है। पहला किया जाता है, पहला जो दो वर्ड है उसका नाम है रिएक्टेंट्स, इसे कहते हैं अभिकारक। और दूसरा जो शब्द है वह है प्रोडक्ट, उत्पाद। ये दो शब्द रासायनिक अभिक्रिया में प्रयोग में आते हैं। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बनने वाले नए पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। तो ये दो वर्ड है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। एक केमिकल रिएक्शन लिखकर हम देख लेते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। यह हाइड्रोजन गैस है। अब ये दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। और ये दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत बन रहे हैं, इसलिए दे आर कॉल्ड प्रोडक्ट्स। इस प्रकार हम लोगों ने सीखा कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक या रिएक्टेंट कहलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के उपरांत जो पदार्थ बनते हैं उन्हें प्रोडक्ट या उत्पाद कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में एक तीर लगाया जाता है। इस तीर को गिब्स कहते हैं। गिब्स मीन्स देना, GIVES, गिब्स। इसे तीर को गिब्स कहते हैं। तो हम सबको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ठीक प्रकार से जानकारी हो गई होगी। हम लोग एक बार हम लोग रिकैप कर लेते हैं। आज हम लोगों ने पढ़ा कि प्रकृति में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे करेंगे। और चौथा पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा रासायनिक समीकरण में प्रयुक्त वैज्ञानिक शब्दावलियां कौन कौन सी हैं। इन चारों बिंदुओं को हम लोग आज पढ़ेंगे और याद करेंगे। और मित्रों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने कमेंट्स भी भेजें। साथ ही कल हम लोग रासायनिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे।